दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। आज मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत भोटी ग्राम में सीमित कर आने वाला एक इलाका है पोंगेजरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तथा छोटू पटेल एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी के तत्वाधान में आज एक ऑयल मिल का उद्घाटन किया गया, जिसमें जिले की तमाम हस्तियां आई थी। और यह कंपनी का मकसद एक ही है कि किसानों को सबसे पहले प्राधान्य दिया जाए और किसान जिस तरीके से अपने खेत में जो है अलसी, जवस ऐसे अन्य कई प्रकार की जो किसानी करते हैं और फसल उगाते हैं, उसका जो तेल रहता है या वेस्टेज मटेरियल रहता है, उसका फायदा जो है घर घर तक के पहुंचे, यह एक उनकी संकल्पना है। दर्शकों, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तथा छोटू पटेल एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी के तत्वाधान में आज जो है ऑयल कंपनी का उद्घाटन भी किया गया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिले के जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, वैसे ही गोरेगांव पंचायत समिति सभापति, तालुका कृषि अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिले के जो है जिलाधिकारी, वैसे ही कोऑपरेटिव बैंक के संचालक और जिनके जो है तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ है, माजी सभापति, यह सभी लोग वैसे ही किसान भाई यह कार्यक्रम में मौजूद थे। दर्शकों, यह कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि सेंद्रीय खेती के जरिए हम किसानों तक के कैसे पहुंचे और किसानों की खेती किस तरीके से होना चाहिए, यह एक सबसे बड़ा उद्देश्य था। दर्शकों, साथ ही साथ यहाँ पे आज जो है कृषि प्रदर्शनी मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे जो है कंपनियों ने सहभाग भी लिया और अपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी की। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं को और शेतकरी मेळावा को सम्माननीय जिले के कलेक्टर पट्टी जाहिर सर आने वाले थे, मगर पानी की वजह से वो आ नहीं पाए कुछ कारणवश। मगर बाकी जो तज्ञ अधिकारी नागपुर से आए थे सबने मार्गदर्शन किए और जो किसानों का यहाँ जो रिस्पांस मिला और किसान जो अपने गोरेगांव तालुका में जागरूक हो रहे हैं, जिले से किसान जो आए, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी किसान भाइयों को आए हुए में सभी पेगासान को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा। आज अपना जो पोंगेजरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से उद्घाटन सोहरा और शेतकरी मार्गदर्शन मेळावा था, इसके माध्यम से हमने किसानों को यह बताना चाहेंगे कि सभी किसान अपने खेत में सरसों, अलसी इसकी लागवड करें, क्योंकि ये कम पानी का पीक होता है और नवंबर महीना ये लगाने के लिए तो सुटेबल है। तो इसके माध्यम से जो किसान उत्पादन करेगा वो किसानों की फसल ये पोंगेजरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी खरीदी करेगी और वही किसानों का माल से उत्पादित फसल का माल तेल बनाकर मार्केट में पोंगेजरा फार्मर कंपनी के माध्यम से आएगा। और ऑयल खाने से, सरसों का ऑयल है, ये शुद्ध फिल्टर ऑयल खाने से आज तुम देख रहे हो हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये शुगर, ये जो बहुत सारे प्रमाण बढ़े हुए हैं। तो ऑलरेडी उसका टेस्ट रिपोर्ट में ही कहा गया है और टेस्ट रिपोर्ट जो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इसके माध्यम से अपने को हार्ट अटैक का प्रमाण कम होगा, लकवे का प्रमाण कम होगा, कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण कम होगा, बहुत सारी बेनिफिट्स है। वो बेनिफिट्स मेरे जिले के किसानों को मिलना चाहिए, मेरा जिले का किसान हर नागरिक सदृढ़ रहना चाहिए, ये मानसिकता से पोंगेजरा फार्मर कंपनी काम कर रही है। इस टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के इस अवसर पर सबसे पहले मैं जो हमारे ऑयल मिल उद्घाटन कार्यक्रम में जो कृषि अधिकारी और सब पदाधिकारी यहाँ पर आए, इसलिए मैं पोंगेजरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से उनका सबका आभार, धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और आज हमारे पोंगेजरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ऐसी सोच थी कि अभी चलते हुए जीवन में आदमी की आयु 60 वर्ष की बताई जा रही है, लेकिन 15-20 वर्ष पूर्व का यदि विचार करे तो अपने दादा बाबा जो अपने खेत किसानी में कटधान्य लगाते थे, जैसे कि अलसी, सरसों, करनई, ऐसे असंख्य कटधान्य लगाकर ओरिजिनल तेल खाने का प्रयास करते थे। उसी के आधार पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से आज हमने ऑयल मिल तथा उस ऑयल मिल से रॉ मटेरियल निकलने वाला पूरा रासायनिक खाद बने और किसान और यहाँ का जीवन रहनीमान एक सदृढ़ और सुंदर बने, इसीलिए हम ऑयल मिल का यहाँ उद्घाटन आयोजन किए। सरसों के द्वारा जो उत्पन्न रॉ मटेरियल रहता है, जिसको अपन खल्ली कहते हैं, वो खल्ली को फिर से प्रोसेसिंग करके दूसरी मशीन में डालकर उसमें पोल्ट्री फार्म का जो रॉ मटेरियल रहता है और उसी के साथ साथ बड़ के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी रहती है, इन तीनों का मिश्रण करके
फिर से एक जैविक खाद का इन्होंने यहाँ मशीन के द्वारा जैविक खाद उत्पन्न हुआ। और ये जैविक खाद अगर हमने अपने धान और अपने सरसों या जो भी कडधान्य है उसमें अगर डाले तो इसका जो उत्पादन होगा वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ साथ यहाँ धान का ग्रेडेशन किया गया और जो पूरा धान है वो धान मशीन में जाकर उसकी प्रोसेसिंग करके उसमें जो बिजाई होती है उसको पहले क्रमांक पे जो क्या बोलते हैं जो बिजाई अपन महाबीज के माध्यम से और माध्यम से लाते हैं तो पहले क्रमांक का वो बिजाई के काम आया। और सेकंड और थर्ड ये 2-3 प्रकार का ग्रेडेशन करके यहाँ प्रोसेसिंग भी बिजाई वाले धान की गई। तो मेरा यहाँ उपस्थित और मैं जहाँ तक भी मैं बोलना चाहूंगी कि समस्त किसानों ने ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक चीज का उपयोग करना चाहिए और हम किसानों के द्वारा ही अपन केमिकल युक्त ऑयल और अन्य खाद्य पदार्थ खा के अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ पोंगेझरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मार्फत एक अच्छा क्या बोलेंगे सरसों का तेल और अपना अलसी का तेल इनका उत्पादन लिया जाता है और यह उत्पादन अपने सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आज उन्होंने इससे जो रॉ मटेरियल निकलता है उसके द्वारा खाद्य यानी एक खत का निर्माण किया गया है और वो भी अपनी खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये सारी चीजें अपने किसान भाइयों ने अपने खेती में और अपने घर में यूज करना चाहिए। ऐसा ही कह के मैं सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करूंगी कि सभी ने अपना ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए और ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ ही खाना चाहिए। जैसे कि दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से खेती में धान होता है और धान की जो प्रोसेसिंग होती है बिजाई नंबर 1, बिजाई नंबर 2, बिजाई नंबर 3 ऐसे कई सारे अन्य जो खेती के प्रोडक्ट रहते हैं वह जो है नंबर वाइज बिके जाते हैं और खेती के जरिए जो है किसान अपने खेत में खेती तो करता है लेकिन वह प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कैसे करे इसके लिए जो है पोंगेझरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तथा छोटू पटेल एग्रोटेक प्रोड्यूसर कंपनी ने यह जो है अनोखा कदम उठाया है। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।